मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम जो मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। कोई चंदा नहीं है। आपके कमेंट्स मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। सुनिए। हरिओम नमः शिवाय। आज हम विचार पर बताना चाहते हैं। साधारण रूप में विचार का अर्थ है प्राणी के ख्यालात, उसकी भावना और व्यक्ति की सोच, प्रवृत्तियां, इच्छाएं, अनुभूति और दूसरों को देखकर उत्पन्न हुई लालसा, कार्य करने की सोच और उसका परिणाम। इस प्रकार से विचार क्या है, इसके और भी अनेक अर्थ जुड़े हो सकते हैं, पर इतना जरूर है, विचार स्वयं में कभी भी अच्छे या बुरे नहीं होते। जो विचार रखता आदमी सोच समझ कर ही रखा, उनका अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। उनका तो परिणाम ही अच्छा या बुरा होता। उन विचारों के बाद जो मनुष्य में सोच पैदा होती है, जो रिजल्ट निकलता है, वो उनको सुनकर क्या करता है, वो दुखदायी और सुखदायी होता है। प्राणी उससे प्रभावित भी होता है। एक ही विचार को क्रियान्वित करने से 2 या 3 अर्थ भी निकल जाते हैं। विचार एक है, लेकिन जैसे जैसे आदमी मिलेंगे योग्यता के अनुसार अनेक अर्थ उसके निकाल लेंगे। जैसे कत्ल करना या मारने का विचार। यदि ये कार्य अपने गलत निजी स्वार्थ के लिए किया जाए तो फिर परिणाम और विचार गलत ही माना जाएगा। और यदि ये कार्य अपने बचाव और देश की सीमा की रक्षा के लिए किया गया तो परिणाम और विचार अच्छा हुआ। ऐसे अनर्गल अनेक विचार हैं जिन्हें प्रत्येक प्राणी मुझसे ज्यादा जानता है। आप ये न समझे मैं अगर YouTube पर आपको इस बारे में बोल रहा हूँ तो अपने को अक्लमंद मानकर बोल रहा हूँ। आप सब इनसे इनको जानते हैं, भुगतते हैं, प्रभावित होते हैं, पर इनका ध्यान नहीं रखते। जीवन भर स्वयं के साथ साथ अपने परिवार को भी मुसीबत में फंसा कर ऊपर चला जाता है उन विचारों के कारण। अब मैं हमारे विचार कैसे हों बताना चाहता हूँ। आप भी जानते हैं, लेकिन उनको जब तक आप अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं तो उन विचारों से आपको कोई लाभ नहीं होगा, हानि ही उठानी पड़ेगी। नंबर 1, परम पिता परमेश्वर ने ऐसा कोई भी जीव इस भूमि पर पैदा ही नहीं किया जो आपको लाभ या हानि पहुंचा सके। आदमी कितनी दोस्ती करता है, इससे ये मिल जाएगा, भूल है, लगता है ऐसा, लेकिन वो कर्म के अनुसार मिलेगा। अब वो पहले किए हुए पूर्व जन्म के हो या इस जन्म के हो, उन्हीं का परिणाम मिलेगा। नंबर 2, ईश्वर सभी के अंदर विराजमान है। ये जो हम बोल रहे हैं ये ईश्वर ही बोल रहा है। इसके निकलने के बाद पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाता है। उनके निकल जाने पर ध्यान दें, भगवान स्वयं भी जीवित नहीं करेंगे। यदि वो जीवित करते तो आपके शरीर से जाते ही क्यों। तीसरा विचार, मुफ्त में या रास्ते में पड़ा हुआ धन अपने बुजुर्गों और सरकार को छोड़कर बिल्कुल ना छुएं। लेना तो बहुत बड़ी बात है, उसे छुएं ही नहीं, मिट्टी समझकर छोड़ दें। नंबर 4, कर्म पर करते समय ध्यान दें। कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या हो। अब आप रो रहे हैं, दाना तो ले गई चिड़िया, खेत खाली रह गया। तो कर्म पर करने के समय आप क्या करने जा रहे हैं ध्यान दें, सब ठीक होगा। नंबर 5, देश, झंडा, बुजुर्गों, विद्वानों का सम्मान करें। ये बहुत बड़ी बात है। यदि हम करेंगे हमारे बच्चे सीखेंगे, उनके बच्चे सीखेंगे और ये परंपरा आगे बढ़ती चली जाएगी। नंबर 6, नारी का सभी धर्म जाति रक्षा करें। आज आप देख ही रहे हैं नारियों के साथ क्या हो रहा है, लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। नंबर 7, बच्चों, लड़का हो या लड़की, संस्कार और शिक्षा जरूर दें उन्हें, अच्छे संस्कार सिखाएं।
उन्हें बताएं, बड़ों की आज्ञा मानो, उनसे बूझ कर संभल कर चलो, उनसे ज्ञान लो, तब आगे बढ़ो। नंबर 8, प्यार करना बुरा नहीं। प्यार ना हो तो जीवन ही निरर्थक है। प्यार करना बुरा नहीं, पर पहले शादी फिर शारीरिक संबंध, माता पिता का साथ हो तो अति उत्तम है, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। नंबर 9, गुरु बनाना, डेरों में जाना हो सकता है, आपको मैं रोकता नहीं, आपका मन है, भाव है, आप उससे जुड़े हुए हैं, बुजुर्गों ने आपको बताया है, पर पूरी जानकारी के साथ। किसी के कहने में आकर जाने में शीघ्रता ना करें, एकदम भाग लिए चलो भाई ये कह रहा फायदा हो जाएगा, ये भूल है। जरा सोचें समझें क्या हम करने जा रहे हैं, ये क्यों कह रहा है, उस पर ध्यान करें। नंबर 10, मैं अच्छी तरह जानता हूँ हमारे बुजुर्गों में गुस्सा ज़्यादा कमजोरी के कारण आता है। मैं भी एक बुजुर्ग हूँ। वे गाली और मारपीट भी कर देते हैं, पर मैं सभी बच्चों को समझाना चाहता हूँ, अपना बचपन व 20-25 वर्ष तक के समय को याद करें। बुजुर्गों यानी माता पिता की सेवा इसलिए भी करें ताकि आपके बच्चों में सेवा संस्कार आ जाए, क्योंकि आप उनके बाद में आपका ही नंबर है पूरा होने का, फिर बच्चों का है, तो ये संस्कार होंगे तो बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, सेवा का काम चलता रहेगा, और आपके बूढ़े होने पर स्वयं आपकी भी सेवा हो। विषय बहुत बड़ा है, आप मुझसे मिलकर निःशुल्क कठिनाई दूर कर सकते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्ते।